हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में घर पे रह करके आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, नहीं क्योंकि आप लोग तो आलसी है नहीं। चलिए तो आज अपना लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आइसोमेरिज्म चैप्टर, ठीक है। और ये आइसोमेरिज्म का आज पहला लेक्चर है, तो अपना लोग बेसिक से समझेंगे और फुल इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आइसोमेरिज्म चैप्टर में ये आइसोमेरिज्म से पहले अपना लोग ये समझते हैं कि आइसोमर क्या होता है, ठीक है। आइसोमर आइसोमर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आइसोमर में इस आइसो का मीनिंग होता है सेम, ठीक है। आइसोमर में जो ये आइसो है इसका मीनिंग क्या होता है, सेम। और यहाँ पर जो ये मर है इसका मीनिंग होता है यूनिट, ठीक है। मतलब कि आइसोमर का मीनिंग क्या हुआ, सेम यूनिट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए कि अपने पास कंपाउंड है ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या है, तीन कंपाउंड है, कौन कौन, ए, बी और सी, ठीक ना। और यहाँ पर ए, बी और सी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो मैंने आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उसे फिर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है क्या चीज, कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम क्या हो, फिक्स्ड हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे इसमें कितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या चीज बताता है कि इस कंपाउंड में, यहाँ पर जो एक कंपाउंड है इसमें कितने टाइप का एटम है और इच टाइप के एटम का जो नंबर है वो कितना है, ठीक है। बी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो बी के बारे में बताएगा कि बी में कितने टाइप का एटम है और इच टाइप का जो एटम है उसका नंबर क्या है। और वही बात सिमिलरली यहाँ पर आप सी के बारे में भी सोचिए कि सी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो कंपाउंड सी के बारे में बता रहा होगा कि सी में कितने टाइप का एटम है, ठीक है। और इच टाइप के एटम का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना है। चलिए पहली बात। अब दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो, ठीक है। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितना टाइप का एटम है और कौन कौन एटम है वही यहाँ पर भी होगा और वही यहाँ पर भी होगा, समझे बात को। कहने का मतलब कि अगर इसमें जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए C2H5OH, ठीक है। क्या है, C2H5OH, ये कंपाउंड है। और एक कंपाउंड है CH3OCH3, देख रहे हैं आप दोनों कंपाउंड को। एक कंपाउंड अपने पास क्या है, C2H5OH, दूसरा क्या है अपने पास CH3OCH3, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप देखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में आप देखिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन कितना है, 2, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन देखिए, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 6, कितना है, 6। यहाँ पर भी देखिए 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6। और ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों, मतलब ये और ये एक दूसरे का क्या हुआ,
आइसोमर हुआ, क्या हुआ, आइसोमर हुआ। चलिए, तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि डिफरेंट कंपाउंड्स, क्या बोलते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझ रहे बात को, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, डिफरेंट, क्या होना चाहिए, डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। आइसोमर का मीनिंग समझिए आप लोग, आइसोमर का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पूरे आइसोमेरिज्म में अपना लोग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हाँ, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना चाहिए लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो आपस में क्या हो जाएगा, आइसोमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसोमर हो जाएगा। और ये जो फेनोमेना है, मतलब कि डिफरेंट कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना, ये फेनोमेना कहलाता है आइसोमेरिज्म। तो आप लोग याद रखिएगा, आइसोमेरिज्म एक फेनोमेना है और आइसोमर क्या है, डिफरेंट कंपाउंड है। चलिए, पता है इसका एग्जांपल आप अपने लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर आप कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देख रहे होंगे तो उसमें एक चिंकी मिंकी आती है, आप देखिएगा दोनों का फेस क्या है, बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टिकटॉक वीडियो भी बनाती है चिंकी मिंकी, दोनों का फेस क्या है, सेम है। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उसका फेस देखिए, और हॉलीवुड के एक एक्टर है विन डीजल, उसका फेस देखिए, आपको दोनों का फेस आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ये मतलब सेम दिखना, ये चीज देख रहे हैं हमारी लाइफ में भी दिख रहा है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। विन डीजल एक एक्टर है और योगी आदित्यनाथ क्या है, मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो देखिए दोनों का मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों अलग अलग है, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, ठीक, लेकिन फेस मैच कर रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, आइसोमर को अब डिफाइन करते हैं अपना लोग। तो आइसोमर क्या होता है बताइए, आइसोमर नहीं, तो आइसोमर क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चलिए अब आइसोमेरिज्म का अपना लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है, कंपाउंड्स which have same molecular formula, compounds which have same molecular formula but different प्रॉपर्टीज, ठीक है। डिफरेंट क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में हो सकता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट हो, समझ रहे, प्रॉपर्टीज दो टाइप का होता है ना, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हो सकता है कि दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड्स which have same molecular formula same, ठीक है, but different properties, ठीक है, are known as, क्या चीज बताइए, यस आइसोमर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। and phenomena is known as, क्या चीज बताइए, आइसोमेर। देखिए आप लोग यहाँ पे बिल्कुल आप लोग कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आइसोमेरिज्म क्या है,
आइसोमेरिज्म एक तरह का फेनोमेनन है, ठीक है, जहां पर कि ये अपना लोग देखते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, प्रॉपर्टीज क्या है डिफरेंट है, तो ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या है, फेनोमेनन है, लेकिन वहीं पर आइसोमर क्या है, आइसोमर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को बोलते हैं। यहाँ पर ए बी और सी तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ए बी और सी, इसका मतलब क्या चीज कि ए बी एंड सी क्या है, आइसोमर है, क्या है, आइसोमर है, ठीक है। और इस तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ये जो फेनोमेनन है ये आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो देखिए अब बात आता है कि सर आइसोमेरिज्म हम लोग क्यों पढ़े, नहीं देखिए इसके पढ़ने से आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। आप जब मेडिकल लाइन में जाइएगा, ठीक है, तो आप वहां पे देखिएगा कि आपको बहुत सारा कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसका कि क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक कंपाउंड होता है क्या चीज, सिस प्लेटिन, और दूसरा होता है ट्रांस प्लेटिन, ठीक है। एक कंपाउंड है सिस प्लेटिन और दूसरा कंपाउंड है ट्रांस प्लेटिन, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, दोनों का क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होता है। पता है यहाँ पर जो ये सिस प्लेटिन है ये कैंसर को ठीक करता है, समझे, ये कैंसर को ठीक करता है, कौन, सिस प्लेटिन, और ये ट्रांस प्लेटिन जो है इससे कैंसर हो जाता है। देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन थोड़ा सा देखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया होगा, यहाँ पे नहीं प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गया है, और जिसके कारण से एक कैंसर को ठीक करता है दूसरा से कैंसर हो जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा सिस प्लेटिन कैंसर को ठीक करने के काम में आता है और ट्रांस प्लेटिन से कैंसर हो जाता है। हाँ एक बात और, अभी ये सिस क्या है ट्रांस क्या है अभी आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा, तो जैसे जैसे आइसोमेरिज्म का लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा आप लोग सिस और ट्रांस के बारे में भी समझने लगेगा, ठीक है। तो चलिए आपको ये आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा, तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। चलिए आप लोग लिखिए दोस्तों। तो चलिए क्लासिफिकेशन करने से पहले यहाँ पर जो ये कंपाउंड लिखे हुए हैं इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है एक है C2H5OH और दूसरा क्या है CH3OCH3, ठीक है। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी नोमेनक्लेचर याद हो तो इसको बोलते हैं एल्कोहल, क्या बोलते हैं, एल्कोहल, और यहाँ पर ये क्या है ईथर, ठीक है, ईथर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देख लीजिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है, एक एल्कोहल है तो दूसरा ईथर है ना। अच्छा सर ठीक है कंपाउंड डिफरेंट हो गया, अब प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए, तो प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए। चलिए पहला ही फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए पहला ये क्या है लिक्विड, लेकिन वहीं पर ये क्या है गैस, क्या है ये गैस है नहीं। चलिए और भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्या चीज का बॉइलिंग पॉइंट का बात करें, तो ये जो इथाइल अल्कोहल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है आपको लगभग 78 के आसपास, 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर कौन सा ईथर है ये बताइए, ये है क्या चीज डाइमिथाइल ईथर, क्या है ये मिथाइल ये भी मिथाइल, दो मिथाइल तो डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। वहीं पर इसका बॉइलिंग पॉइंट निगेटिव में होता है, वो भी निगेटिव में 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना निगेटिव में 24 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लिक्विड है दूसरा गैस है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट माइनस में 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए दूसरा बात अगर केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करें तो यहाँ पर ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल
ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके, किसके साथ रिएक्ट करके, अल्कोहल जो है ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये पता है क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, हाँ ये सर हाइड्रोजन गैस कैसे देता है, आप जो बोल दीजिएगा वही हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर C2H5O और H, ठीक है, C2H5OH। यहाँ पर जो ये O से जुड़ा हुआ H है, ये H एसिडिक है, एसिडिक है। सर हम ये कैसे मान ले, नहीं तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये O बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे बात को, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाँ ये नॉन मेटल है, वैसे भी आप जानते होंगे फोन, FON, फोन मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन। देखिए सेकंड नंबर पे ही ऑक्सीजन है, मतलब कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीजन अपने तरफ खींच रहा होगा, जिसके कारण से इस पर आता होगा थोड़ा सा माइनस और इस पर आता होगा थोड़ा सा प्लस। तो देख लीजिए अगर ये यहाँ से मतलब H पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है डेल्टा प्लस, मतलब ये यहाँ से लूज कर सकता है नहीं, तो H प्लस देगा, और जो H प्लस देता है वो तो एसिड होता है। इसका मतलब अल्कोहल जो है ये भी क्या है, एसिडिक नेचर का है। और जो एसिडिक नेचर का होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे कौन सा गैस देता है बताइए, यस हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पर अल्कोहल क्या है, इथाइल अल्कोहल, ये भी क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन वहीं पर ये ईथर, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करने पर ये H2 गैस नहीं देता है। ठीक है, ये H2 गैस नहीं देता है, कौन, ईथर। सर ये क्यों नहीं देता है, अरे भाई क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई भी H है नहीं है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ क्या है, कार्बन है। ठीक है, चलिए दूसरा बात, और भी केमिकल प्रॉपर्टीज अब ये देख लेते हैं। वैसे ये सब आप लोग आगे जब रिएक्शन पढ़ेगा तो वहां पर भी देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है कि यहाँ पर जो ये अल्कोहल है, अल्कोहल ये किसके साथ, HI के साथ, किसके साथ, HI के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, अल्काइल आयोडाइड। जैसे यहाँ पे कौन सा अल्कोहल है बताइए, यहाँ पे कौन सा अल्कोहल है, C2H5OH। ठीक है, ये तो ये देगा क्या चीज, C2H5, ठीक है, C2H5I। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से निकल जाता है, वाटर बना लेता है। ये देखिए यहाँ से क्या होता है कि ये इधर बाहर निकलता है और ये इसके साथ H के साथ वाटर बना लेता है, और ये आपस में कंबाइन हो जाता है। ये सब आप लोग आगे पढ़िएगा। बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए ये HI के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, CH3I। यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंट है कि नहीं, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अल्कोहल का रिएक्ट करवाया तो क्या दिया, इथाइल आयोडाइड। क्या दिया, इथाइल आयोडाइड। लेकिन वहीं पर ये रिएक्ट किया तो मिथाइल आयोडाइड दिया, नहीं ये मिथाइल आयोडाइड दिया और ये इथाइल आयोडाइड दिया। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि सॉरी आइसोमर जो होता है वो डिफरेंट कंपाउंड होता है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। चलिए अब क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे, उससे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए तेजी से। चलिए लिखिए, तो चलिए अब अपना लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिक। क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिक। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया गया है। पहले तो इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, दो पार्ट, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, और दूसरा होता है स्टीरियो
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, अच्छा एक बात बताइए, अपना लोग पढ़े हुए हैं कि आइसोमेरिज्म में जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी क्या होगा, ये यहाँ पर भी क्या होगा, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, नहीं? और यहाँ पर भी क्या होगा बताइए, यहाँ पर भी क्या होगा, यस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ओके सर, दोनों जगह तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो फिर आखिर डिफरेंस क्या चीज में है? देखिए डिफरेंस क्या चीज में है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिफरेंट। ओके, समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसमें क्या चीज डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। क्या चीज, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और यहां पर बात करें, ठीक है, यहां पर तो स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सेम होता है। यहां पर स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सेम होता है। समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। आइसोमेरिज्म को अपना लोग दो पार्ट में बांटे हैं, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबका सेम होगा, ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होता है, ठीक है। सर यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है जिसके कारण हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट होता है क्या चीज, स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। क्या डिफरेंट होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। क्या चीज, हाँ SPATIL, स्पेशियल अरेंजमेंट। ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। तो सर स्पेशियल अरेंजमेंट का मीनिंग तो बताइए, स्पेशियल अरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए स्पेशियल अरेंजमेंट का मीनिंग होता है ये जो अपना स्पेस है, ठीक है, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज है। जैसे आपको मैं बताऊं तो देखिए अभी तो मैं ही हूँ, यहाँ पर देखिए मेरा अभी स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है, स्पेस में इस तरह से भी है। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं कि अब ऐसे कर दें, देखिए स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, लेकिन हूँ तो मैं ही हूँ ना, ठीक है। अब देखिए और डिफरेंट हो गया स्पेशियल अरेंजमेंट, और डिफरेंट हो गया, और डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ, देखिए नहीं ये हुआ स्पेशियल डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। एक बार ऐसे हैं, एक बार ऐसे हो गए, नहीं एक बार ऐसे हो गए, देखिए एक बार क्या है दोनों आगे हैं तो ऐसे हो गया, एक बार क्या हो जाएगा कि एक आगे और एक पीछे, किसके जैसा नहीं, शक्तिमान के जैसा नहीं। तो देखिए देख रहे हैं आप, एक बार दोनों आगे, ठीक, एक बार क्या हो रहा है कि एक आगे और एक पीछे। चलिए स्पेशियल अरेंजमेंट भी आपको समझ में आ गया कि एक ही आदमी का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है यहाँ पे, मतलब वही तो कहना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट होना चाहिए यहाँ पे। चलिए तो अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ए से जुड़ा हुआ है बी और बी से जुड़ा हुआ है सी और सी से जुड़ा हुआ है डी। देख पा रहे हैं आप लोग, ए से जुड़ा हुआ है बी और बी से जुड़ा हुआ है सी और सी से जुड़ा हुआ है डी। और यहाँ पर बी और सी के बीच में हम क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड दे रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है डबल बॉन्ड। चलिए और दूसरा बार हम क्या कर रहे हैं कि चलिए यहीं पे लिखते हैं, ए से जोड़ दे रहे हैं सी को, सी से जोड़ दे रहे हैं बी को और बी से जोड़ दे रहे हैं डी, ठीक है। और अब की बार क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर रहे हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पर क्या चीज में डिफरेंस है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि नहीं है या सेम है? देखिए देख लेते हैं।
यहाँ पर ए से जुड़ा हुआ है बी, यहाँ पर ए से जुड़ा हुआ है सी, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसी को डिफरेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ए बी सी डी, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पर ए से जुड़ा हुआ है बी, जबकि नीचे वाले में ए से जुड़ा हुआ है सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो है आपस में, पहला ये, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, यहाँ पर 1 एंड 2 जो है ये आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म है बताइए? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A1 पहला ये, दूसरा ये, दोनों का क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर A से जुड़ा हुआ है B, जबकि यहाँ पर A से जुड़ा हुआ है C, तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया आपस में। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, चलिए अब आप अपना लोग समझते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है कि यहाँ पर ए से जुड़ा हुआ है बी, बी से जुड़ा हुआ है सी और सी से जुड़ा हुआ है डी। ठीक है, चलिए और सेकेंड टाइम क्या कर दे रहे हैं कि ए से जुड़ा हुआ है, एक काम करते ऐसे करते हैं, ए से जुड़ा हुआ है बी, बी से जुड़ा हुआ है सी और सी से जुड़ा हुआ है डी। चलिए अब इसको समझते हैं। ठीक है, 1 2 तो इधर हो गया, इसको लिखते हैं 3 और इसको लिख देते हैं 4। तो यहाँ पर देखिए ए से जुड़ा हुआ है बी, ए से जुड़ा हुआ है बी, बी से जुड़ा हुआ है सी, बी से जुड़ा हुआ है सी, सी से जुड़ा हुआ है डी, सी से जुड़ा हुआ है डी। अरे वाह, बॉन्डिंग तो सेम है, सेम टाइप का बॉन्डिंग दिख रहा है। ए से बी, ए से बी, बी से सी, बी से सी, सी से डी, सी से डी, सेम टाइप का बॉन्डिंग है। स्ट्रक्चर डिफरेंट तो है नहीं, जिससे मतलब यहाँ पर ए जिससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी ए उसी से जुड़ा हुआ है। बी यहाँ पर देखिए ए से और सी से, यहाँ पर भी देखिए ए से और सी से, मतलब बॉन्डिंग सेम है, अरेंजमेंट तो सेम दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या चीज में है? देखिए डिफरेंस है कि अगर यहाँ पर एक बार क्या है कि ए और डी दोनों नीचे है, एक बार ए ऊपर है और डी नीचे है, इसी को बोलते हैं डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेस में डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट, एक बार दोनों आगे हैं, एक बार एक आगे और एक पीछे है, तो इसको बोलते हैं। ये आपस में क्या है, यहाँ पर जो 3 और 4 है ये आपस में किस तरह का आइसोमेरिज्म दिखा रहा है बताइए? ये आपस में दिखा रहा है कौन सा? STEREO, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए आपको ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है। चलिए इसको आप लोग लिखिए कैसे। तो चलिए अब अपना लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म करेंगे और फिर उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शुरू करते हैं। देखिए तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपना लोग डिफाइन कैसे करेंगे? कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। हो गया, बात खत्म। देखिए यही दोनों बात तो अपना लोग को ध्यान रखना है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लिखिए कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structures। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? डिफरेंट, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल दीजिए, क्या होना चाहिए? डिफरेंट। ठीक है, आर नॉन एज क्या
स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड phenomena is known as structural आइसोमर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड्स which have same molecular formula but different क्या चीज? स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मोलिकुलर फॉर्मूला से हो, उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं अपना लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आप लोग लिखिए क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या लिखना है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण से जो आइसोमेरिज्म का नाम आया है वो क्या क्या है? तो देखिए पहला है, कौन सा पहला पढ़ लें? चलिए चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं। चेन पहला क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद देखिए दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा क्या है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तीसरा क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और चौथा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चौथा क्या है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चलिए पांचवा यहां पे लिख लेते हैं। और पांचवा है क्या चीज? मेटामेरिज्म। पांचवा क्या है? मेटामेरिज्म। और ये लास्ट है छठा, ये क्या है? टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये अपना लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये 6 टाइप का आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा। एक तो चेन आइसोमेरिज्म, ठीक, दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पांचवा मेटामेरिज्म और छठा है लास्ट टॉटोमेरिज्म। तो देखिए यहाँ पर जो ये लास्ट वाला है टॉटोमेरिज्म, ठीक है, ये लास्ट वाला जो टॉटोमेरिज्म है इसको अपना लोग पढ़ेंगे जीओसी के बाद पढ़ेंगे, जीओसी पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि ये टॉटोमेरिज्म को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है वो कॉन्सेप्ट आता है जीओसी से, तो जीओसी के बाद पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा। नहीं, चलिए अब जो ये पांचों है इस पांचों को वन बाय वन अपना लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, पता है ये सब नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। अगर आप ध्यान दो इसके नाम पे तो नाम से ही ये सब क्लियर हो जा रहा है। जैसे मान लो ये पहला है चेन आइसोमेरिज्म। क्या है पहला? चेन आइसोमेरिज्म। मतलब कि पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए, यही ना? पेरेंट चेन हो या साइड चेन हो वो डिफरेंट हो जाए तो ये चेन आइसोमेरिज्म होना चाहिए, हो जाएगा। नहीं, क्या बोल रहे हैं? चेन आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन हो या फिर साइड चेन हो वो डिफरेंट हो जाए। चलिए दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता होगा कि ये जो पोजीशन है ना किसका सर? फंक्शनल ग्रुप का, मल्टीपल बॉन्ड का या फिर सब्स्टिट्यूएंट का, यही ना है? या तो फंक्शनल ग्रुप होगा या मल्टीपल बॉन्ड होगा या फिर सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो इस सब का जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाए। तो चलिए दूसरा क्या होगा? पहला चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? पेरेंट चेन हो या साइड चेन हो वो डिफरेंट होगा। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में पोजीशन डिफरेंट होगा, किसका? तो फंक्शनल ग्रुप का या फिर सब्स्टिट्यूएंट का या फिर मल्टीपल बॉन्ड का। ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड दो होता है, एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल। चलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा?
फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर जाएगा, नाम से ही क्लियर है। फंक्शनल आइसोमर मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, वही डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अपना लोग अभी जो एग्जांपल देखे थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था और एक क्या था, अल्कोहल, और दूसरा क्या था, ईथर। तो अल्कोहल और ईथर एक दूसरे का कैसा आइसोमर, यस, फंक्शनल आइसोमर। चलिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी नाम से ही क्लियर है कि इसमें एक आइसोमर तो क्या होगा, रिंग टाइप का होगा और दूसरा एक ओपन चेन टाइप का होगा, और ये दोनों जब आपस में आइसोमर होगा तो उसको रिंग चेन आइसोमर बोले। क्या बोले, एक क्या होगा, रिंग बना रहा होगा और एक ओपन चेन होगा, तो अगर ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, चलिए अब है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मेटामेरिज्म होने का कंडीशन क्या है। सबसे पहला कंडीशन है कि अपना लोग को पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप चाहिए। कैसा फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप चाहिए। सर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो देखिए एक ईथर, ईथर में भी दोनों हाथ खुला रहता है, नहीं, तो एक ईथर आपका हो गया क्या चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एक थायो ईथर हो गया मतलब सल्फर, सॉरी, और सल्फर के दोनों साइड हाथ खाली होना चाहिए। एक आपका कीटोन, कीटोन भी पॉलीवैलेंट है, नहीं, स्टर, स्टर भी आपका पॉलीवैलेंट है। एमाइन ये भी आपका पॉलीवैलेंट है, नहीं। तो चलिए, तो अब अपना लोग शुरू करेंगे चेन आइसोमेरिज्म, और उससे पहले आप लोग ये लिख लीजिए। चलिए लिखिए, चलिए मिटा दे, ओके। तो चलिए अब जो है अपना लोग पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नहीं। इसमें इसका जो अपना लोग डिफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, compounds which have same molecular formula, compounds which have same molecular formula but different structures, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कंपाउंड्स विच आर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो यहां से तो आप क्लियर हो गया इतना से कि ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, लेकिन ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो रहा है क्यों हो रहा है, नहीं, इसका भी जानना जरूरी है ना कि ये स्ट्रक्चर जो है ये डिफरेंट क्यों हो रहा है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन पीसी का मीनिंग बताइए, नहीं बताइए यार, हम भी ना बताएंगे। पीसी एंड एससी, अच्छा चलिए बता देते हैं। पीसी का मतलब होता है क्या चीज, पेरेंट चेन, और एससी का मतलब होता है साइड चेन, ठीक है। पीसी का मतलब पेरेंट चेन और एससी का मतलब साइड चेन, ठीक है। चलिए तो क्या होगा चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन कि कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों, ड्यू टू डिफरेंस इन पेरेंट चेन और साइड चेन। सर इसका क्या मतलब हुआ कि डिफरेंस इन पेरेंट चेन और डिफरेंस इन साइड चेन। देखिए पेरेंट चेन में डिफरेंट का मतलब हुआ कि पेरेंट चेन का जो लेंथ होगा वो डिफरेंट हो जाए। हो सकता है कि अपना एक स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन 5 कार्बन का हो तो दूसरे स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन 4 कार्बन का हो, तीसरे स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन 3 कार्बन का हो जाए। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों को यही चीज कुछ एग्जांपल से समझा देते हैं ताकि ये चीज आपको बहुत ही अच्छा तरीका से क्लियर हो जाए। ओके चलिए एक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा नहीं लिखेंगे, जैसे देखिए 1 2 3 4 कार्बन लिए हैं यहाँ पे और सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से आप खुद पूरा करते रहिएगा और चेक करते रहिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या फिर नहीं है, ठीक है। एक तो ये और एक हो गया ये, देखिए ये दोनों आपस में चेन आइसोमेरिज्म है। क्यों, क्योंकि इसमें कितना कार्बन है बताइए, 4 कार्बन। यहाँ पर भी टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड,
तो भाई साहब आप ही बताइए कि यहाँ पर जितना हाइड्रोजन होगा उतना हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी होगा ना, चेक कर लीजिए आप खुद से। मतलब ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर। पहला एग्जांपल हुआ। चलिए दूसरा ये ले लेते हैं, 1 2 3 4 और OH डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये खुद से आप करते रहिए, ये चीज कभी खत्म होने वाला थोड़ा है। एक यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कर दिए, यहाँ पे ऐसे कर दिए और यहाँ पर OH डाल दिए। देखिए यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ पर भी 4 कार्बन, OH OH। ये सब आपस में क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है। चलिए और भी एग्जांपल आप लोग को समझाते हैं, और भी एग्जांपल देखिए। तीसरा एग्जांपल है कि एक ये देखिए OO और ये आ जाए तो H और C। देखिए तो यहाँ पे इसमें देखिए पेरेंट चेन में यहाँ पर जो PC है, PC उसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, आप झूठ थोड़े बोलिएगा। चलिए और यहाँ पर जो PC है ये, इसमें कितना कार्बन है बताइए, 3 कार्बन है। तो पेरेंट चेन में डिफरेंस आया या नहीं आया है? बिल्कुल आया है सर। यहाँ पे 4 कार्बन का पेरेंट चेन है और यहाँ पर 3 ही कार्बन का पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन में तो डिफरेंस है, तो हो गया ना, ये चेन आइसोमेरिज्म हो गया। आप यहाँ पर भी देखिए, पहला जो हम लिए हुए थे, यहाँ पर भी देखिए पेरेंट चेन में कितना कार्बन, 4, और यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है, लेकिन पेरेंट चेन में कितना कार्बन है बताइए? पेरेंट चेन में कितना है, 3 कार्बन है। ओके, टोटल तो 4 है लेकिन पेरेंट चेन में कितना है भाई, 3 कार्बन। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 4 कार्बन। यहाँ पर पेरेंट चेन में कितना कार्बन है बताइए, 3 कार्बन। तो हो गया ना ये चेन आइसोमेरिज्म। तो और बताइए कितना एग्जांपल आप लोग को समझ। चलिए एक और समझा देते हैं, एक और। ये देखिए, ये इसमें जो है कितना कार्बन आपको दिख रहा है, 6 कार्बन दिख रहा है नहीं? चलिए यहीं पर जो इसका दूसरा बना लेते हैं, कोई बात नहीं, ये वाला। चलिए इसमें कितना कार्बन है, टोटल तो 6 है, टोटल 6, आप गिनिए आराम से, 6। लेकिन पेरेंट चेन में कितना है, यस 5। वैसे देखिए ना, इसमें 6 इसमें 5, डिफरेंस तो आया। चलिए तो और डिफरेंस ले आते हैं। चलिए ये देखिए, ये भी इसमें कितना है, 4 कार्बन। अच्छा चलिए 3 4 5 6, इसमें 3 कार्बन। ओके, तो ये सब आपस में क्या हो गया, चेन आइसोमर हो गया। क्या हो गया, चेन आइसोमर। देखिए इसका ये आपस में क्या हो गया, चेन आइसोमर। क्यों? क्योंकि इसमें 6 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन और इसमें 3 कार्बन। ठीक है, आपस में ये क्या है, ये सब आपस में चेन आइसोमर है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आप ऐसे बनाए, आप ऐसे भी तो बना सकते थे, ऐसे और ऐसे हम बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन अभी उतना अभी यहाँ पे अपना लोग पढ़ नहीं रहे। अभी अपने बस ये देख रहे हैं कि कौन चेन आइसोमेरिज्म आपस में हो रहा है। हाँ, ये और ये आपस में चेन आइसोमर होगा। हाँ, ये और ये आपस में चेन आइसोमर नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो चीज अपना लोग आगे पढ़ेंगे। जब चेन नहीं होगा तो आगे बहुत सारा बचा हुआ है, पोजीशन बचा हुआ है, फंक्शनल बचा हुआ है, मेटामेरिज्म है, रिंग चेन है, टॉटोमेरिज्म, आगे की कोई ना कोई तो होगा ही है। ठीक है, तो चलिए इसको भी मिटा दें। चलिए ओके, चलिए ये क्या हो गया, चेन आइसोमर हो गया। चलिए ये भी देखिए, एक और समझा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए 1 2 3 4 HO, ये ठीक है, ये एल्डिहाइड है ना। हाँ, और ये 1 2 3, यहाँ पर एक ले लेते हैं और एक। अगर आप इसमें देखिएगा, इसमें आपको पेरेंट चेन में कितना कार्बन दिखेगा, 4 कार्बन। ओके, और अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो 3 कार्बन आपको पेरेंट चेन में दिखेगा। मतलब पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया, चेन आइसोमर हो गया। ठीक है, और ये जो फेनोमेनन है तो फेनोमेनन तो आइसोमरिज्म होगा ही। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वही फंक्शनल ग्रुप इसमें भी है नहीं? ओके, अच्छा,
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तब एक और बात आपको हम बता देंगे। यहाँ पे लिखते हैं, चलिए दिख रहा होगा आपको 6 नंबर में C डबल बॉन्ड C, 1 2 कितना है 3 2 5 कार्बन ले लिए, चलिए कोई बात नहीं। C डबल बॉन्ड C 1 2 3 4 है। और एक काम करते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए, इसमें पेरेंट चेन में कितना कार्बन है 3 2 5 कार्बन है। इसमें पेरेंट चेन में कितना कार्बन है 4 कार्बन है। अच्छा, तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस हो गया, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हुआ, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, हाँ तो चलिए हम आपको समझा क्या रहे थे, देखिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी है। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड ही है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप के नेचर में या फिर मल्टीपल बॉन्ड के नेचर में कोई तो चेंजिंग आ नहीं रहा है। मतलब ये चेन आइसोमेरिज्म, आप लोग ये पॉइंट लिख लीजिए कि चेन आइसोमेरिज्म में नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ये जो है रिमेन सेम, ठीक है, ये डिफरेंट नहीं होता है। चलिए आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए, तो इसे चलिए लिख लिए, ओके। तो चलिए अब अगले क्लास में अपना लोग पढ़ेंगे बाकी का आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पर रोक देते हैं। थैंक यू।